हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि थीटा 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच में स्थित है तो कॉस थीटा बटे कॉसक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉसक थीटा माइनस 1 बराबर 2 को हल कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि a माइनस बी गुनी a प्लस बी हो तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे तो कॉट 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें समीकरण क्या दे रखा है, तो इसे हम लिख लेते हैं। दिए गए समीकरण क्या है, तो कॉस थीटा बटे में कॉसक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ से लघुत्तम हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा प्लस 1 गुनी कॉसेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों देखो कॉसेक थीटा प्लस 1 से कॉसेक थीटा प्लस 1 कट जाए, तो यहाँ से कॉस थीटा गुना में क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस 1 से कॉसेक थीटा माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कॉस थीटा गुनी कॉसेक थीटा प्लस का 1 बराबर 2। ठीक है, यहाँ से बच्चों देखो इसे हम कोष्टक खोलते हैं। तो कॉस थीटा गुना में क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा गुनी कॉसेक थीटा और यहाँ पर प्लस का कॉस थीटा बटे में बच्चों देखो ये किस रूप में है, तो a प्लस बी गुनी a माइनस बी के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हमें प्राप्त होगा, ये बराबर हो गया 2 के। तो यहाँ से बच्चों देखो माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 गुनी कॉस थीटा गुनी कॉसेक थीटा बटे में बच्चों देखो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर मुख्य अवधारणा से ये बराबर हो गया 2 के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से 2 गुनी कॉस थीटा गुनी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी कॉट स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा गुना कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटे साइन थीटा मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा बराबर यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो कॉट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से बच्चों देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से बच्चों देखो कॉट थीटा हम ओवेनिस्ट ले ले, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो कॉट थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों कॉट थीटा बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। साथ ही बच्चों यहाँ पर कॉट थीटा माइनस 1 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों हम थीटा की बात करें, यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री, क्योंकि बच्चों देखो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ से बच्चों हमें थीटा बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर प्लस का 1। अब बच्चों देखो कॉट थीटा बराबर बच्चों कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट 45
डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हमें थीटा बराबर मान क्या प्राप्त हो गया, तो 45 डिग्री। बच्चों देखो, परंतु यहाँ पर थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में स्थित है। तो यहाँ से बच्चों जो हम लोगों ने थीटा का मान 90 डिग्री ज्ञात किया है, ये वाला मान ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के मध्य स्थित है। तो यहाँ से हम थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री दिए गए समीकरण के हल। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।